बीजेपी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन चौधरी की विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। जो सांसद हैं बीजेपी के इस वक्त वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ने अधीर रंजन से माफी की मांग की है। कल एबीपी न्यूज से बातचीत में अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी। उसी को लेकर ये पूरा बवाल। तो बीजेपी अधीर रंजन के बयान पर हमलावर। राष्ट्रपति वाले बयान पर अधीर रंजन की अब सफाई भी सामने आ गई है। एबीपी न्यूज से बोले अधीर रंजन, गलती हो गई। बीजेपी अधीर रंजन के बयान पर हमलावर है। अभी कुछ देर पहले स्मृति ईरानी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। न्यूज पर आपने दादा को कहा, दादा एबीपी न्यूज पर आपने जो बात कही उस पर अपनी बात कह दीजिए। बोल दिया। एबीपी न्यूज पर कम से कम ये बात आई। बोल दिया। एबीपी हमारे साथ एक बार से निकल चुके। उस समय मैं पत्रकार को ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन वो मिला नहीं पत्रकार की। उनको कह दे कि भाई ये बात तुम मत बोला। बीजेपी माफी मांगने के लिए कह रही है। बीजेपी कुछ बोल सकते हैं। मैं तो प्रधानमंत्री की भी माफी मांगना चाहता हूँ। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो सुन रहे थे आप अधीर रंजन चौधरी को। कह रहे हैं कि जो टिप्पणी की वो गलती से निकल गई। कल कोशिश कर रहे थे कि पत्रकार मिल जाए ताकि वो उसको भी इस बात से अवगत करा सके, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी जो है वो अब हमलावर हो चुकी है और बीजेपी की तरफ से सीधे सीधे घेरा जा रहा है अधीर रंजन चौधरी को। बीजेपी के सांसद जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ देर पहले स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री, उनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया कि साहब माफी मांगे अधीर रंजन चौधरी। तो बीजेपी ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया है, यह जानकारी सामने आ रही है। राष्ट्रपति और देश से माफी मांगे कांग्रेस, यह बीजेपी की मांग है। कांग्रेस आदिवासी विरोधी है, कांग्रेस गरीब विरोधी है, कांग्रेस महिला विरोधी है। यह आरोप जो कांग्रेस पर लगाए आपसे कुछ देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बीजेपी की तरफ से, स्मृति ईरानी आई थी और उन्होंने जिम्मा संभाला पार्टी की तरफ से, हमला बोला कांग्रेस पार्टी पर और साथ ही माफी की मांग की कांग्रेस से। हालांकि अधीर रंजन चौधरी अब कह रहे हैं कि गलती हो गई है, चूक हो गई थी। क्या कहा अधीर रंजन चौधरी ने, एक बार फिर से सुनिए। अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ एबीपी न्यूज पर। आपने दादा को कहा, दादा एबीपी न्यूज पर आपने जो बात कही उस पर अपनी बात कह दीजिए। बोल दिया। एबीपी न्यूज पर कम से कम ये बात आई। बोल दिया। एबीपी हमारे साथ एक बार से निकल चुके। उस समय मैं पत्रकार को ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन वो मिला नहीं पत्रकार की। उनको कह दे कि भाई ये बात तुम मत बोला। बीजेपी माफी मांगने के लिए कह रही है। बीजेपी कुछ बोल सकते हैं। मैं तो प्रधानमंत्री की भी माफी मांगना चाहता हूँ। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे। एबीपी न्यूज के कैमरे पर अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया कि साहब गलती हो गई, चूक हो गई। कल जो बात बोली थी राष्ट्रपति को लेकर, कल ही इस बात का एहसास हो गया था। कल ही पत्रकार को कहना चाहता था कि इसको ब्रॉडकास्ट ना किया जाए, गलती से बोल दिया, जबान फिसल गई, लेकिन अब तो बात आगे बढ़ गई है। वो बयान सामने आ गया और उस बयान को लेकर अब बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। आपको सुनाते हैं अधीर रंजन चौधरी ने आखिरकार कल वो क्या बयान दिया था जिसको लेकर अब राजनीतिक गर्व। चौधरी का वो बयान आपको सुनाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से वो बयान आप तक पहुंचाया जाए। अधीर रंजन चौधरी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर वो विवादित टिप्पणी अधीर रंजन चौधरी की। कल अधीर रंजन चौधरी की तरफ से बयान दिया गया था और आज बीजेपी पूरी तरीके से अब हमलावर हो चुकी है। बीजेपी के सांसद जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। माफी की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर बीजेपी सीधे कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस की मानसिकता है, कांग्रेस आदिवासी विरोधी है, कांग्रेस गरीब विरोधी है। कल भी हमसे पूछा गया पत्रकार की तरफ से, मीडिया वालों से, कि आप कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं। परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये नौबत आई। कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो,
चाहे वो आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। बट द सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी इन ए डिलिबरेट डिजाइन ट्राइंग टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। तो ये दुर्भाग्य की बात होते हैं। मेरा बात तो सुन लिया करो, वो जो वीडियो आप देख लिया करो। मैं सबको ये दावा देता हूं कि मैं जिस पत्रकारों मीडिया वालों के ये वीडियो बात कही थी, वो सब देख लिया करो ना। एक बार बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी, तो क्या करे? अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। देखिए बीजेपी क्या करता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मांग कर रही है कि सोनिया गांधी को माफी मांगना चाहिए। सोनिया गांधी को माफी मांगना चाहिए। कल एक मिनट, अब हमसे बात करते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे। अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब छोटी सी बात का बतंगर बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है, तिलकतार बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। कल मीडिया से बात करते हुए मेरी जबान फिसल गई थी, राष्ट्रपति की जगह मेरी जबान से राष्ट्रपत्नी निकल गया था, और उसी को लेकर मुद्दा जो बीजेपी बना रही है, ये सिर्फ और सिर्फ छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की बीजेपी की कोशिश है, ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मीडिया के सामने आई। अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो बयान कल दिया गया था, उसी को लेकर कांग्रेस को कटघरे में स्मृति ईरानी ने खड़ा किया और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की। सुनिए जरा। सोनिया गांधी जी द्वारा नियुक्त नेता सदन अधीर जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्र की पत्नी के रूप में संबोधित किया, ये जानते हुए कि ये संबोधन भारत के हर मूल्य हर संस्कार के विरुद्ध है, ये जानते हुए कि ये संबोधन उस सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को अटैक करता है, तब भी कांग्रेस के इस पुरुष नेता ने ये घृणित कार्य किया। ये दुनिया और देश जानती है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी है। ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है। ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। लेकिन कांग्रेस का इस हद तक गिर जाना, कांग्रेस ने सोनिया जी की अध्यक्षता में ये संस्कार विहीन, मूल्य विहीन और संविधान को चोट पहुंचाने वाला काम किया है। कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा, और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, you sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. You sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned
sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who was sent to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से. माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से. माफी मांगो औरतों से. माफी मांगो गरीब से. माफी मांगो और शर्म करो. जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं. माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो. देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है. सड़क पर और संसद पर माफी. आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जोरदार हंगामा लोकसभा में, और आज हंगामा सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है. सत्ता पक्ष के सांसद मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेता सदन अधीर रंजन चौधरी देश से माफी मांगे. बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जानबूझकर अपमान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया. कांग्रेस पार्टी एक आदिवासी महिला के सम्मान को पचा नहीं पा रही. जब से उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ, कठपुतली जैसे शब्द, उम्मीदवारी के दौरान अमंगल का प्रतीक जैसे शब्द, और अब जबकि वो राष्ट्रपति बन गई हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से फिर से उनका अपमान किया जा रहा है. राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस के लोकसभा में नेता सदन अधीर रंजन चौधरी की तरफ से. इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है और इस जोरदार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है. इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित. बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक. लोकसभा में मोर्चा बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने संभाला. जोरदार तरीके से राष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा स्मृति ईरानी की तरफ से पहले संसद से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और उसके बाद संसद के भीतर लोकसभा में उठाया गया और माफी मांगे कांग्रेस पार्टी. यही वो मांग है जो सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार दोहराई जा रही है. क्या मजबूरी है मेरी, बताइए. मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी. इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.